नायक फिल्म के हीरो की तरह लगातार फैसले कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति क्या डर गए हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस फैसले की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम को, तमिलनाडु की सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। नायक फिल्म के हीरो की तरह लगातार फैसले कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति क्या डर गए हैं? एक फिल्मी हीरो की तरह सियासी पर्दे पर छा गए विजय थलापति आखिर क्यों अपने फैसले से पीछे हट गए? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय थलापति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा या उस पर पुनर्विचार करना पड़ा? किसके दबाव में आखिर तमिलनाडु के सीएम पीछे हट गए? अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस फैसले की बात कर रहे हैं, क्यों पीछे हटने की बात या पलटने की बात कर रहे हैं, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपने ही फैसले पर क्यों तमिलनाडु के सीएम को, तमिलनाडु की सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन और स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तमिलनाडु की सरकार, जब तमिलनाडु में एक नए मुख्यमंत्री बने विजय थलापति, और विजय जब सीएम बने तमिलनाडु के, तो चर्चा यह थी कि क्या एक स्टार, एक फिल्मी दुनिया का बड़ा स्टार जब राजनीति की दुनिया में कदम रखेगा और वो सीएम बनेगा, तो क्या वो सरकार को बहुत गंभीरता से, बहुत बेहतर सूझबूझ से चला पाएगा। लेकिन तमिलनाडु के सीएम ने कमाल कर दिया। एक के बाद एक ऐसे ऐसे फैसले किए जब उनकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। लोगों को लगा कि बिल्कुल फिल्मी दुनिया की तरफ, फिल्मों में एक्शन करने वाले विजय अब राजनीति की दुनिया में और मुख्यमंत्री के तौर पर भी लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सीएम बनने के बाद विजय थलापति डर गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्मी पर्दे के इतने बड़े स्टार को झुकना पड़ा है, पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। और रियल लाइफ में कई बार आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जो आपके विरोधियों को सवाल उठाने का मौका देता है, तंज कसने का मौका देता है। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने, वहां के शिक्षा विभाग ने एक फैसला किया, एक सर्कुलर जारी कर दिया। वो सर्कुलर ऐसा था, या फिर उस फैसले में ऐसी बातें कही गई थी जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और तमिलनाडु में तो एक बड़ा विरोध देखने को मिला। सरकार की तरफ से तमिलनाडु के प्रदेश के छात्रों के लिए एक फरमान था, या कहें कि एक सलाह थी, एक सुझाव था, या फिर एक हिदायत थी कि आप किसी भी प्रदर्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल जो प्रदर्शन करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उसमें आप शामिल ना हो। और खास तौर पर लेफ्ट पार्टीज जो होती हैं, वाम दल, वाम मोर्चा जो है, वाम दलों के और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल न होने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया था। कहा गया कि सीजेपी जो भी आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, उसमें आप शामिल नहीं होंगे और लेफ्ट पार्टीज के प्रदर्शन में शामिल होने से आपको बचना है, उससे दूर रहना है। तो बस ये सर्कुलर जारी होता है और उसके बाद अचानक से बिल्कुल हंगामे की स्थिति बन जाती है। सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स और जो छात्र संगठन है वो मोर्चा खोल देते हैं। एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान होता है और उस ऐलान के तुरंत बाद सरकार बैकफुट पर आ जाती है। सरकार फैसले पर तुरंत यू टर्न ले लेती है और पीछे हट जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल उस सर्कुलर में क्या हुआ था। हुआ यह था कि दरअसल वहां का जो तमिलनाडु का चेन्नई का स्थित कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो चेन्नई में स्थित है, उसकी तरफ से एक ऐलान हुआ, एक सर्कुलर जारी किया गया। और उस सर्कुलर में क्या कहा गया था, अब जरा देखिए। कहा गया था कि राजनीतिक दलों की तरफ से आयोजित आंदोलन में छात्र और युवा भागीदारी न करें, भागीदार उसके न बने। उच्च शिक्षा विभाग ने सर्कुलर में यह भी कहा था कि उच्च शिक्षा विभाग को, पुलिस को और जिला प्रशासन के बीच एक समन्वित तंत्र बनाया जाए
जो तंत्र छात्रों को इस बात के लिए कंट्रोल कर सके कि राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी की निगरानी हो सके और उन्हें वहां जाने से रोका जा सके। इस सर्कुलर में मुख्य रूप से वामपंथी दलों और तमिलनाडु में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में खास तौर पर न जाने की बात कही गई थी। अब इसके बाद से जाहिर तौर पर बवाल शुरू हो गया, चौतरफा घिर गया। संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग के जो हैं उन्होंने नया आदेश जारी कर दिया और संक्षिप्त टिप्पणी के साथ इस बार संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग ने कहा कि पूर्वोक्त कार्यालय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। सरकार को लगा कि अब तो किरकिरी हो रही है, सरकार को लगा कि अब मामला फंस जाएगा और मामला फंसने के बाद फिर पेचीदा बन जाएगा। अब विजय सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद अब और किरकिरी हो रही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आगे डर गए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या तमिलनाडु की सरकार। और इस बात को लेकर दरअसल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने बहुत कड़ा विरोध जताया था इसको लेकर और कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो चेन्नई में स्थित है उसके बाहर, दफ्तर के बाहर घेराव करने का ऐलान कर दिया था। और इस ऐलान के ठीक 2 दिन बाद विभाग ने अपना फैसला वापस ले लिया। विभाग को लगा कि यह मामला ज्यादा हो जाएगा। दरअसल सर्कुलर वापस तो ले लिया गया है सर्कुलर, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है वो पीछे हट गया है, लेकिन एसएफआई ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और कड़ा रुख दिखा दिया है और अब बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एसएफआई ने कहा है सरकार से कि भाई एक तो बात सही है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत हो गई है, छात्र जीत गए, लेकिन सवाल यह उठाया गया कि आखिर किस घटना के बाद यह आदेश जारी करने की नौबत आई, किसके कहने पर शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक साथ लगा दिया गया। संगठन ने साफ कहा है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केवल राजनीतिक विचार रखने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने के आधार पर छात्रों को डराया नहीं जा सकता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किरकिरी हुई है कि जैसा कि मैंने बताया कि इस मामले में हमेशा यह देखने को मिला कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरीके से फैसले करते हैं, ताबड़तोड़ फैसले करते हैं और उनके फैसलों को बहुत सराहा भी जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये फैसला जो तमिलनाडु का कॉलेज शिक्षा निदेशालय है उसने आखिर ये फैसला क्यों लिया, किस दबाव में या किसके कहने पर लिया। क्या दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसका अंजाम जो हुआ उसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार बैकफुट पर आ गई? क्या तमिलनाडु सरकार को इस बात का अंदेशा था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह से दबाव डालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, क्या ऐसी नौबत अन्य प्रदेशों में भी आ सकती है, इसलिए सरकार डरी हुई थी और यही वजह है कि इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब चूंकि फैसला वापस ले लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि दरअसल यह फैसला गैर संवैधानिक था। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इसे लेकर आवाज उठा दी थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि यह आदेश बहुत गलत है। दरअसल 17 अगस्त को यह आदेश लिया गया था, 17 अगस्त को आदेश लिया गया और उसके बाद यह कहा गया कि विभाग ने अब फैसला वापस ले लिया है, इसलिए इस मामले को खत्म किया जाए। 17 अगस्त को पत्र जारी हुआ था। कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेज के प्रिंसिपलों से कहा कि वो स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि छात्र छात्राएं और युवा ऐसे प्रदर्शनों में, विरोध प्रदर्शनों में शामिल न हो। 14 अगस्त के एक सरकारी पत्र का जिक्र भी किया गया था जिसमें इस मामले पर अलग अलग विभागों के बीच तालमेल और मिलकर कार्रवाई करने को कहा गया था और इसे मोस्ट अर्जेंट बताया गया था, इस सर्कुलर को, इस आदेश को, और इसीलिए विवाद खड़ा हो गया था कि आखिर क्या हो गया है। अब फिलहाल यह फैसला वापस ले लिया गया है, सरकार ने अपने फैसले को विथड्रॉ कर लिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि अब यह मामला खत्म हो गया है। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर है, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में किया है, उसके बाद उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि इस सर्कुलर को वापस ले लिया अगर तमिलनाडु सरकार ने तो सीजेपी अब अपना विरोध नहीं करेगी। सीजेपी एक एजेंडा चलाते हुए काम कर रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और ये कोई नहीं जानता कि तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ
सीजेपी भविष्य में भी कोई मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा हो। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार और मुख्यमंत्री विजय थलपति थोड़े घबराए हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं। और यही वजह कि कहा जा रहा है कि वो सीजेपी के आगे डर कर झुक गए और उन्होंने फैसला विथड्रॉ कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।